पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे तुम मेरा ही वेट कर रही थी। सच में मेरा वेट कर रही थी क्या? दीदू, वीर, दीदू को कितना वेट करवाते हो। पता है कब से यहाँ खड़ी हूँ। वो एक्चुअली वीर को किसी रिलेटिव के यहाँ ड्रॉप करना था, तो इसी का वेट कर रही थी मैं। दीदू देखो, अच्छा लग रहा हूँ ना, बिल्कुल श्रवण भैया की तरह। तुम बहुत स्वीट हो वीर, पर इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो रेडी हो रहा था और मेरे बेस्ट फ्रेंड तो यहाँ थे, तब तक आपने इनसे क्यों नहीं बात करी? वीर, मैं तो ना हमेशा से मुझे किसी की कंपनी की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, पर कैंट तक लिफ्ट तो मिलेगी ना? आओ। वीर, मुझे तो कंपनी की बहुत जरूरत है यार। मुझे ना अकेला फील होता है, तो एक काम करते हैं, तू ना मेरे साथ गाड़ी में बैठ। चल 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 चल। आजा वीर, आजा। ये बात। मेजर बत्रा का केस गुजरात सर खुद देख रहे थे। डॉक्टर सुमन, जब तीसरे दिन भी मेजर बत्रा की हालत सुधरी नहीं तो? कैप्टन श्रवण कहाँ है? उन्हें गुजरात सर से मिलने जाना था ना? यस डॉक्टर, वो अभी गुजरात सर के कैबिन में ही होंगे। आई थिंक मैं एक बार देख कर आती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरे पेशेंट है, तो उनका केस तो मुझे ही पता है ना। हाँ, पर अभी गुजरात सर उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट देख ही रहे होंगे, उसमें तो टाइम लगता ही है। आप गए तो इतनी देर आपका टाइम वेस्ट होगा डॉक्टर। और वैसे भी आधे पौन घंटे में कैप्टन श्रवण फ्री हो जाएंगे। उसके बाद जब आप उनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कुछ सवाल हो तो तब पूछ लेना। I can see. Progress reports are looking very good. अब आप जल्दी ही ठीक होकर अपनी कमांड वापस ज्वाइन कर लेंगे। यस सर। सर मैं क्या सोच रहा था कि अगर एक बार मेरी रिपोर्ट डॉक्टर सुमन तिवारी को दिखा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिपोर्ट्स देखकर वो भी वही कहेंगी जो मैंने कहा है। इट्स लुकिंग वेरी गुड। कैप्टन श्रवण का केस शुरू से मैंने हैंडल किया है, तो अगर कर्नल गुजराल के पास कोई क्वेश्चन हुए प्रोग्रेस पे, तो उनका जवाब तो मैं ही दे पाऊंगी ना। सो आई थिंक आई विल गो चेक अप ऑन देम। ओके मैम। वो एक्चुअली क्या है ना सर कि डॉक्टर सुमन ने मेरे केस पे बहुत मेहनत की है, तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो मेरी रिपोर्ट एक बार देख लें, ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए। डॉक्टर सुमन इज अ वेरी गुड डॉक्टर। एक टाइम वो था जब तुम अपना डॉक्टर चेंज करने के लिए कह रहे थे। दिखा दो उन्हें अपनी रिपोर्ट्स। अब वो तुम्हारी डॉक्टर हैं। यस सर। हाँ विक्रम। हाय सोफी। पता सुमन, अब तो फोन पे ही तुम्हारी आवाज से समझ में आया था कि उधर क्या मामला है। किसी जरूरी बात के बारे में सोच रही हो ना? तभी इतनी जल्दी हाँ विक्रम आया? नहीं तो। अच्छा सुनो, वो बस पूछना था कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं? नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस काम में थोड़ी बिजी थी। तो कोई बात नहीं, तुम फुर्सत से अपना काम खत्म करो और मिलने का प्लान बनाओ, मिलते हैं। मुझसे ठीक है, घर पहुंच के तुम्हें कॉल करती हूँ। हे, किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी तो नहीं हो ना? नहीं तो तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? यार, आई एम जस्ट स्टक, यू नो। एक तो शादी के इतने सारे प्रिपरेशंस बाकी हैं एंड आई एम जस्ट बोर्ड नाउ। लिसन ना, तुम प्लीज मेरे साथ शॉपिंग चलो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। बाय बाय। ये कर क्या रहा हूँ यार मैं?
इतनी जल्दी कैसे भूल गया कि इस रास्ते पर इतना दर्द और बेइज्जती मिली है मुझे, और दोबारा भी वही मिलेगा। पर इस बार मुझ में सहने की हिम्मत नहीं है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? किस तरफ जाना चाहिए मुझे और कदम अपने आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? क्यों एक बार फिर अपने गुजरे हुए कल की तरफ भाग? नहीं, उस तरफ नहीं। उसका अंजाम पता है, सहा है। फाइनली मूव ऑन कर चुकी हूँ। अब श्रवण के लिए फिर कोई भी ऐसी फीलिंग मेरे मन में नहीं आनी चाहिए। जगह बदल गई, यूनिफॉर्म बदल गई, पर कहानी अब भी वही चल रही है जिसका अंत मुझे पहले से पता है। पूरी कहानी बदलनी पड़ेगी। अब सुमन तिवारी के बारे में ऐसी कोई भी फीलिंग मन में नहीं आने दे सकता। सिर्फ मेरे मन में ही नहीं, श्रवण के मन में भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अपना तो कुछ भी करके संभाल लूंगा मैं, पर सुमन के मन में ऐसी कोई गलतफहमी नहीं बननी चाहिए। मुझे ध्यान रखना होगा। यार, एक तो ना तुमको ऐसे हिया हुआ चलते हुए देखते ना, हमको तुम्हारी आधी अधूरी बात तो समझ में आती नहीं। अरे अब रुक जाओ, अब बताओ क्या हुआ? यार बंटी, मैं जानता हूँ कि वो मेरा इलाज कर रही है, पर मैं ये नहीं चाहता कि मुझे लेकर उसके मन में कोई भी गलतफहमी हो। हाँ, तुम यार गलत फहमी से दूर रहने का बस एक ही इलाज है। क्या? खुद ही दूर हो जाओ। कैसे? हाँ वही तो, कैसे? क्योंकि एक तो तुम भागते ही गलत फहमी की तरफ हो, और कैंड में उसको डॉक्टर बनाने की क्या जरूरत थी है? और उसी के साथ उसी से दूर रहते रहते तुम आगे ही उसी के घर पे रहने के लिए है? बताओ। आइडिया क्या? सुमन को फोन करता हूँ। अरे मियाँ, यही कसर तो रह गई अब कि तुम उसको फोन करो, उसको हिया बुलाओ और फिर चाय पकौड़े खाओ, और फिर बाद में जब रोगे ना तो हमको बोलना मत। एग्जैक्टली, फोन करके यही तो बोलना है कि मुझसे मिले। अरे पर मियाँ, मिलने को दूर रहना नहीं कहते। तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मेरे फोन करते वो भागी भागी आ जाएगी। और अच्छा है ना, अगर वो आई तो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया इस बार। ठीक है, लगाओ, हम भी देखते हैं। अब क्या चाहिए इसको तुझसे कि तुझे कॉल कर रहा है? हेलो। हाय सुमन। हाय। बोलते हो अजीब लग रहा है सुमन, पर वो एक्चुअली क्या ना, मैं शाम को चाय टपरी पे जा रहा हूँ। तुम आओगी? हाँ, मैं आ जाऊंगी। ग्रेट, तो एक काम करते हैं, शाम को 5 बजे चाय टपरी मिलते हैं, बाकी बातें मिलके करते हैं। ऑल राइट, सी यू। बाय। बाय। अबे पहले लग रहा था कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही, अब इसकी हाँ सुन के इसी की बात समझ में नहीं आ रही मियाँ। और ऐसे कैसे उसने बिना वजह तुमको हाँ कर दी? हाँ तो ठीक है ना, शाम को चाय टपरी मिलेंगे और मुझे लेकर उसके मन में जो भी गलतफहमी है कि मैं अभी भी पुरानी यादों में उलझा हूं, तो वो सब क्लियर कर देंगे। तू टेंशन मत ले, एक बहुत ही अच्छा आइडिया है मेरे पास। एंड थैंक गॉड कि सुमन ने हाँ बोल दिया। सुमन, तूने क्यों हाँ बोला उसको मिलने के लिए? मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि तुम दोनों में से ज्यादा पागल कौन है, वो जो तुझे कॉल करके बुला रहा है या तू जो उसको हाँ बोलकर जा भी रही है मिलने? नाराज मत हो कंचा, मैं उससे सच में मिलना चाहती हूँ। शायद अब सब ठीक होगा।
कितने साल बीत गए ना, फिर भी ये जगह आज भी वैसे की वैसी है, ब्यूटीफुल। हाँ, कुछ नहीं बदला। मुझे ना बहुत अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आई। मुझे भी। वैसे तुम क्या लोगी? तुम्हारी वही स्पेशल चाय? हाँ। पंकज, मैम के लिए चाय और सुमो स्पेशल। हाँ वही एक कड़क वाली चाय और 2 फिल्टर कॉफी। जी भैया। तो फिल्टर कॉफी? अब वो हे यू, मेरी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर ली? हाँ, हाय। हाय। तुम्हें याद था यहाँ की फिल्टर कॉफी मुझे बहुत पसंद है। Actually, you know what? Today I was having a very bad and annoying day. But then श्रवण ने बोला कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट कॉफी पिलाता हूँ। तुम मना कैसे करती ना? वो क्या है ना सुमन, हम दोनों तो सारी बातें कर ही चुके हैं, कुछ नया तो है नहीं। तो मैंने सोचा 2 से भले 3, सोफी यहाँ रहेगी तो हमारा मन लगा रहेगा। आहा, माचो फौजी आज फुल फ्लर्ट मूड में है। क्यों? अब मेरा फ्लर्ट करना भी बैन है क्या? हाँ सुमन? ये फ्लर्टिंग सिर्फ तुम्हें क्लियर करने के लिए सुमन, कि मेरे मन में अब तुम्हारे लिए वो पुरानी जगह नहीं है। तुम भी प्लीज कोई गलतफहमी मत पालना। बैन क्यों होगा? ये तो कमाल है यार, सब दोस्त इकट्ठा, वाह। How are you? हाय, हाउ आर यू? हेलो। हाय। असली कमाल की बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे की तरह सोचने भी लगे हैं। मुझे लगा यहाँ हम दोनों बोर हो जाएंगे, इसलिए विक्रम को बुला लिया। और विक्रम के साथ मैं हैप्पी भी रहती हूँ तो। और तुम अपने मन में कोई गलत फहमी ना रखो। देखो, है ना तुम दोनों की सेम सोच? कैसे तुम दोनों ने अचानक सब दोस्तों के मिलने का प्लान बना लिया। एक और चाय, बिल्कुल जैसे मेरे वाली है, कड़क। वैसे पता है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सबकी दोस्ती और गहरी होती जा रही है। Exactly, you know मुझे भी। वैसे मैं सोच रहा था कि अब जब हम यूं मिल ही रहे हैं तो क्यों ना एक स्पेशल प्लान बनाया जाए, कितना मजा आएगा नहीं? God, yes, please. And Vikram, you remember कॉलेज टाइम पे कैसे हम बस गाड़ी निकालते थे और निकल पड़ते थे? And especially the पंचगनी ट्रिप. You remember कैसे गाड़ी बीच में रोकी थी और बस आसमान में तारे गिन रहे थे? हाँ? And the best part was फिर कंपटीशन भी करते थे कि किसने ज्यादा तारे गिने। वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद था। So guys, let's just plan something, no? Soon? देखो गाइस, मेरी तरफ से तो ऐसे प्लान्स के लिए हमेशा से हाँ है, लेकिन शायद सुमन को पसंद नहीं आएगा तो बहुत ही रोमांटिक आइडिया। सूफी, मैं क्या कहता हूँ, कोई और प्लान करे ना करे, हमें जरूर प्लान करना चाहिए। Done. एक काम करते हैं, इस बार हम दोनों साथ में कुछ प्लान करते हैं। पहले बहुत वर्कलोड था, पर अब तो मैं छुट्टी पे हूँ। लेट्स डू दिस। Great, yeah. So the plan is final, right? बस अब इस प्लान का मुझसे वेट नहीं होगा। मैं भी